जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार, नमस्ते साथियों। आज की 7वीं कथा मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। आदर्श बौद्ध कथाओं में ये एक 7वीं कथा का आपको मैत्रीय अटूट मित्रता नाम से है। दोस्त वो होता है जिसके समक्ष हम अपने मन की बातें कह सकते हैं, जो हमारे हर सुख दुख में साथ में बना रहे। वो मित्र जिसे दिल का हाल बताया जा सके या जिसके समक्ष अपने दिल को हल्का किया जा सके, ऐसे व्यक्ति को मित्र कहा जाता है। वो भरोसे लायक होता है, उस पर अटूट विश्वास होता है, और जो आपके सुख दुख में आपको छोड़कर भाग जाए वो धोखेबाज, गद्दार कहलाया जाता है। तो मित्र किस प्रकार के होते हैं और देखते हैं। एक कुत्ते और एक हाथी के मैत्री की कथा आपके समक्ष मैं पढ़ता हूँ। अटूट मित्रता। एक समय की बात है, एक कुत्ता राजा की हाथीशाला में रोज आता और राजा के मांगलिक हाथी के पास गिरे हुए चावल के दानों को खाकर अपना पेट भरता। पौधे पर आज खिला हुआ गुलाब का फूल, बढ़िया खुशबू है। देखिए कितना खूबसूरत फूल है। ये तथागत बुद्ध के चरणों में बाबा साहब के समक्ष रखने में सबसे अनमोल है। एक समय की बात है, एक कुत्ता राजा की हाथीशाला में रोज आता और राजा के मांगलिक हाथी के पास गिरे हुए चावल के दानों को खाकर अपना पेट भरता। यह कुत्ते का रोज का नियम बन गया था। इस प्रकार रोज रोज वहां आने और हाथी के बचे भोजन पर गुजारा करने के कारण वह मांगलिक हाथी का विश्वास पात्र बन गया। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई, रोज मिलते रहे किसी न किसी कारण की वजह से। इस प्रकार रोज रोज वहां आने और हाथी के भोजन पर गुजारा करने के कारण वह मांगलिक हाथी का विश्वास पात्र बन गया। अब वे दोनों एक दूसरे के चिर परिचित हो गए। धीरे धीरे दोनों में अटूट मित्रता हो गई। इसी तरह से साथियों कहानी आगे बढ़ती है। अब वे एक दूसरे से मिले बिना बेचैन हो जाते। कुत्ते के आते ही हाथी अपनी सूंड से उसे पकड़कर झूला झुलाता और कुत्ता भी उसकी सूंड पकड़कर खूब खेलता। दोनों में अटखेलियाँ हो जाती। बचपन के साथी, जिन्हें मराठी में बाल मित्र कहते हैं, कि हमारे बचपन के साथी होते हैं। अब वे एक दूसरे से मिले बिना बेचैन हो जाते। कुत्ते के आते ही हाथी अपनी सूंड से उसे पकड़कर झूला झुलाता, कुत्ता भी उसकी सूंड पकड़कर खूब खेलता। एक दिन एक युवक हाथीशाला में राजा के हाथियों को देखने आया। उसे वह कुत्ता बहुत ही अच्छा लगा। उसने हाथीवान से उसे खरीद लेने की इच्छा प्रकट की। लड़के को कुतूहलता हुई। उसने देखा कि इस प्रकार वो कुत्ता बहुत अच्छी तरह से हाथी के साथ खेल रहा था। वो उस बच्चे के मन में उसकी वो लीलाएं बैठ गई और उसे अच्छा लगने लगा। हाँ, ये क्रियाकलाप अच्छे कर रहा है, तो ये मेरे साथ अच्छा रहेगा, मुझे भी एक मित्र मिल जाएगा खेलने के लिए। ये शायद उस बच्चे के दिमाग में आई होगी बात। एक दिन एक युवक हाथीशाला में राजा के हाथियों को देखने आया। उसे वह कुत्ता बहुत ही अच्छा लगा
उसने हाथीवान से उसे खरीद लेने की इच्छा प्रकट की और उसे कुछ काशार्पण देकर खरीद लिया और अपने घर उसे साथ लेकर चला गया। उस दिन से उस हाथी ने हाथीशाला में कुत्ते को न देख पाने के कारण खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसे लगा पता नहीं मेरे मित्र पर क्या बीत रही होगी, कहाँ चला गया अचानक मुझे छोड़कर, क्योंकि रोज़ दोनों आपस में खेला करते। आज उसे अचानक नहीं दिख पाने की वजह से उसके मन में तरह तरह की शंकाएं जागने लगी। हाथी के मन में कुतूहलता निर्माण हुई कि क्या हुआ होगा मेरे उस मित्र के साथ, इसलिए उसने भी खाना पानी त्याग दिया। उस दिन से उस हाथी ने हाथीशाला में कुत्ते को न देख पाने के कारण खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। मांगलिक हाथी द्वारा न कुछ खाने पीने से हाथीवान घबरा गया। उसने तुरंत राजा के पास जाकर खबर दी कि हमारे मांगलिक हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया है। राजा ने अपने अमात्य को कहा, पंडित, हाथीशाला में जाकर मालूम करो कि हमारे मांगलिक हाथी को क्या रोग है, उसने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है। अमात्य ने हाथीशाला में जाकर हाथी की अच्छी तरह परीक्षा की। उसके दुखित चित्त होने का देखकर सोचा, इसको शारीरिक रोग तो मालूम नहीं पड़ता, अवश्य इसकी किसी से मित्रता होगी। उसके बिछुड़ जाने से यह शोकग्रस्त हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए उसका मन खाने पीने में नहीं लगता है। अमात्य ने हाथी के परीक्षण के बाद हाथीवान को बुलाकर पूछा, यह बताओ कि क्या इसकी किसी के साथ दोस्ती है, मित्रता है। हाँ स्वामी, एक कुत्ते के साथ इसकी पक्की दोस्ती है। अब उस कुत्ते का क्या हुआ, वह कहाँ है। स्वामी, उसे तो एक युवक ले गया। उसका निवास स्थान जानते हो। स्वामी, नहीं जानता। अमात्य ने राजमहल में जाकर राजा को जानकारी दी। देव हाथी को कोई रोग नहीं, उसकी एक कुत्ते से अटूट मित्रता थी। अब वह वहाँ नहीं है। पता चला है कि कुछ दिन से वह कुत्ता हाथीशाला नहीं आ रहा है। उसे कोई ले गया। मालूम होता है उसी को न देखने से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। राजा ने उसकी बात सुनकर पूछा, पंडित, अब क्या करना चाहिए। महाराज, नगर में यह मुनादी करवा दें कि हमारे मांगलिक हाथी के मित्र कुत्ते को कोई युवक ले गया है। यह कुत्ता जिसके भी घर दिखाई देगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। राजा ने अमात्य के सुझाव के उपरांत नगर में तुरंत मुनादी करवा दी। ढिंडोरा, दौंडी मराठी में कहा जाता है, दौंडी पिटवा दी उसने। जो प्रचारक होते हैं, हेलो हेलो, आज के दिन ऐसा ऐसा हुआ है, महाराज ने ये आदेश दिया है कि किसी ने वहाँ से हाथीशाला से कुत्ते को चुरा लिया है, उसे दंडित किया जाएगा। अगर वो वापस न लाएगा तब ऐसा ऐसा दंड होगा, कठोर दंड होगा। दंड के भय से लोग कैसा असर पड़ता है देखिए। राजा के अमात्य के सुझाव के उपरांत नगर में तुरंत मुनादी करवा दी। जब उस युवक को यह मालूम हुआ तो उसने राजदंड के डर से तुरंत अपने घर से बाहर एकांत स्थान पर कुत्ते को ले जाकर चुपचाप छोड़ दिया। छोड़ते ही कुत्ता दौड़कर सीधा हाथीशाला पहुंचा और हाथी की सूंड के पास अपना सिर रखकर पूंछ हिलाते हुए बैठ गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से लपेटकर अपने माथे पर रख लिया। मित्र मिलन की खुशी से हाथी की आंखें भीग गई। काफ़ी देर तक दोनों मित्र इसी तरह अटखेलियाँ करते रहे। कुछ देर बाद हाथी ने उसे अपनी सूंड से नीचे उतारा और अपने मित्र कुत्ते के खा लेने के बाद उसने भी खाया। हाथी और कुत्ते की परस्पर अटूट मित्रता को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने अमात्य की प्रज्ञा की प्रशंसा की करते हुए
उसे धान्य एवं ऐश्वर्य से सम्मानित किया। उसने मन ही मन सोचा, अमात्य ने मांगलिक हाथी की ठीक परीक्षा की और सत्य ही कहा था। नालं कवलं पदातेनं न च पिंडं पिडं न कुकुसे न घं सितु मित्रजम मैंजीमं अमिन्नं दस्सना नागो। हाथी को पाली में नाग कहा जाता है। दस्सना दर्शन होना, दिखना। दस्सना नागो खिने हम काशी कुकुरे। कुक्कुरे, ये कुकुर ये शब्द पाली में ही है। कुत्ते को कुकुर कहा जाता है। आज भी आम भाषा में पाली भाषा के बहुत सारे शब्द चलन में हैं, लेकिन गौर नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। पुग्गल वगैरह आज भी चलन में है, पर पानी को जो गिनते हैं ये सारे शब्द पाली से ही है उत्पन्न हुए हैं। न ग्रास न पिंड न घास यह हाथी खा सकता है, न ही नहाते समय शरीर को मलने देता है। मालूम पड़ता है कि रोज़ रोज़ इस हाथी और कुत्ते के मिलते रहने से दोनों में अटूट प्रेम मित्रता हो गई। ये स्रोत है अभिन्नं जातकं 27। तो साथियों, आज के लिए यहीं तक कथा रही। इससे आप लोगों को क्या प्रतीत हुआ, क्या बोध हुआ, आप कमेंट करें और मुझे बतलाएं कि मुझे और इसमें क्या सुधार करना होगा। आपके सुधारों का मैं इंतज़ार करूंगा कि आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह में मुझे इसमें रखना होगा मुद्दा, क्योंकि वीडियो बनाना भी इतना आसान और सरल नहीं होता है। ये मेरी एक शुरुआत भर है। अगर आप सबका सहकार्य रहा तो मैं इसमें और उन्नति करूँगा आप सबकी वजह से। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद सर।